मैं वीरेंद्र सिंह कार्की, ग्राम गंगोला कोटली से आपको एक दृश्य दिखा रहा हूँ कि पर्यावरण के तहत आजकल लोग अपना खेती का कार्य कर रहे हैं। दूर आपको एक नाग का शेरे का दृश्य दिख रहा है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं से शुरू कर रहा हूँ, आपको सुनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो खेती तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य भी इससे बेहतर होना चाहिए। लेकिन होता कुछ नहीं है, स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। क्योंकि सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है, ये है स्वास्थ्य और प्रदूषण पर। इसका कारण क्या है, स्वास्थ्य और प्रदूषण का लिखने का कारण? आजकल जो है, प्राकृतिक रूप से पर्यावरण एक सुखद व स्वस्थ मनुष्य का कारोबार है, परंतु मनुष्य उसको अपने निजी स्वार्थ में बुरी तरह प्रदूषित कर रहा है। मनुष्य के स्वार्थ के कारण पानी में प्रदूषण, हवा में दुर्गंध, आवाज़ में परेशानी, वो रासायनिक सुविधाओं से परेशानी से मनुष्य में रोगों से किसी न किसी प्रकार से वृद्धि हो रही है। पानी मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। यह हमेशा व्यक्ति द्वारा प्रदूषित रहती है। यदि प्रदूषण को रोका जाए तो जल और वायु तथा ध्वनि में नियंत्रण लाया जाए। यदि ऐसा न हो तो विनाशकारी एक भविष्यवाणी हो सकती है। चाहे कोई भी प्रदूषण हो, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण व अणु प्रदूषण, इसको रोकने में वनों को संरक्षण देना और पर्यावरण को बचाकर एकमात्र उपाय समझा जाए, जिससे स्वास्थ्य पर विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यदि वन नहीं बचाए गए तो मनुष्य हमेशा जल, वायु और रासायनिक प्रदूषण के चपेट में ही रहेगा। एक सुखद पर्यावरण नहीं मिल पाएगा। जैसे एक बरसात या एक वर्षा होती है, तो उसमें कभी कभी तूफान भी आ जाता है। यदि किसी तूफान की अवधि कितनी है और हवा की चाल प्रति घंटा कितनी किलोमीटर है, तो उस प्रकार से मनुष्य प्रदूषण और नुकसान की चपेट में आता है। पर्यावरण को नुकसान देकर सोचा जाए कि कितनी परेशानी मनुष्य को आ गई है। यह सब कुछ मनुष्य ही कर रहा है। इस पर सभी नियंत्रण रखें और पर्यावरण के प्रिय भक्त बने। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी इस ब्लॉग को अब इस समय विराम देता हूँ, तथा आप लोगों को नमस्ते, और आने वाले ब्लॉग में फिर आपको नमस्ते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।